हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संतत्य तथा अवकलनीयता का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कुल 22 प्रश्नों को कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है बच्चों, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है और एक ही इकलौती एक प्रश्नावली है 5.1 संतत्यता की एक प्रश्नावली है 5.1। ठीक है, और उसमें लगभग 30-31 क्वेश्चन है, कुछ उसके एग्जाम्पल है। बच्चों, अगर आपने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया तो हम ये मानते हैं कि आपके 5 नंबर बिल्कुल 150 और पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एकदम एक एक करके कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न कोई 1 या 2 नंबर का आएगा और एक आगे 4 या 5 नंबर का एक जरूर आता है। तो 5-6 नंबर के प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। यहां पर 23वां प्रश्न बच्चों लिखा है f(x) बराबर sin x बटे में x यदि x का मान 0 से छोटा है, और ये f(x) बराबर x+1 तब है यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो यहां पर सबसे पहला काम तो ये भाई कि हमें इसकी संतत्य बिंदुओं को चेक करना है कि कहां पर ये बिंदु, कहां पर ये फलन हमारा किस किन बिंदुओं पर असंतत है, ये हमें चेक करना है। असंतता के बिंदुओं को चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु कोई दिया नहीं गया, इसका मतलब हमें क्या करना है, पूरे प्रांत में चेक करना है, पूरे रियल नंबर में चेक करना है कि कहां पर ये संतत है और कहां पर असंतत है। असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करके बताना है। पहला काम तो यह है कि भाई x बराबर 0 पर हम चेक करें, x बराबर 0 से पहले वाले बिंदुओं पर चेक करें और x बराबर 0 के आगे वाली बिंदुओं पर चेक करें। तो पूरी रियल नंबर को हमें चेक करना है कि किसी भी नंबर पर ये हमारा मतलब किन किन नंबरों पर हमारा ये संतत है और कहां पर असंतत है। तो आइए हम यहाँ पर x बराबर 0 पर पहले चेक करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन तो बच्चों ये है हमारा, बिल्कुल सही बात है। f(x) का मान क्या है, f(x) बराबर x+1 है। x बराबर 0 पर f(x) का मान x+1 है, बिल्कुल ठीक है। यहां से x का मान 0 लिखेंगे तो x का मान 0 रखने पर f0 का मान 0+1 मतलब 1 हो जाएगा। x बराबर 0 पर फलन का मान तो 1 है। अच्छा, x बराबर 0 पर LHL निकालो। LHL बराबर कैसे लिखते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस का सिंबल लगाओ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 0, यहाँ पर x बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं ना, तो x बराबर मान लेते हैं 0 - h। 0 पर निकालें तो 0 - h, 2 पर निकालें 2 - h, 3 पर निकालो 3 - h, लेफ्ट हैंड के लिए करते हैं, याद है ना। तो भाई x बराबर 0 - h लिख दिया। x टेंड्स टू 0 है, मतलब x का मान अगर 0 की ओर जा रहा है, x का मान 0 की ओर जा रहा है, तो ये बच्चों हो जाएगा 0, तो h का मान भी निश्चित रूप से 0 की ओर जाने लगेगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां से इसको हम इस प्रकार बदल लेते हैं, x टेंड्स टू 0 को h टेंड्स टू 0 में बदल लें और f(x) और जो x है उसको हम 0 - h लिख दें। ठीक है, बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर x जो फलन है ना उसमें 0 - h लिखना है। किस में लिखना है ये थोड़ा ध्यान से समझना है। यहां पर x का मान हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर पीछे वाले बिंदुओं पर, मतलब जहां 0 से कम है x का मान, उन बिंदुओं पर हम यहां पर ये फलन लेना है बच्चों। ठीक है, sin x बटे x ये वाला फलन हमें लेना है। तो यहां से sin और x के जगह पर 0 - h लिखना है, बटे में यहां x के जगह पर 0 - h लिखना है। ठीक है, तो यहां से अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन h हो जाएगा, और बटे में ये माइनस का h, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों आपको ये लिमिट में आपने क्लास 10th में पढ़ा है, सॉरी 11th में पढ़ा है कि यदि ऐसा हो कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बटे थीटा लिखा हो, तो बच्चों हम इसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर लिखी है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, थीटा की जगह पर h है और साइन h बटे h बिल्कुल वही है। देखो जो यहां होना चाहिए वही यहां है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है।
राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट यहां पर लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस का सिंबल लगाओ, है ना, राइट हैंड है। आगे लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर क्या लिखते हैं, x को 0 प्लस h लिखते हैं। यहां पर मान लेते हैं, माना कि जो x है वो कितना है, 0 प्लस h है। यहां से x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h का मान निश्चित रूप से 0 की ओर ही अग्रसर हो जाएगा। ये हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ x टेंस टू 0 को h टेंस टू 0 लिखेंगे और x को 0 प्लस h लिख देंगे। बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से देखो 0 प्लस h किस में लिखना है, जहां शून्य से बड़ा है बच्चों। ये देखो x का मान शून्य से बड़ा है तो फलन हमें ये लेना है। क्या लिखना है, x के जगह पर 0 प्लस h लिखना है और प्लस 1 ये हमारा ज्यों का त्यों। अब हम लिमिट लें, लिमिट लेने का मतलब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब शून्य लिखना है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई राइट हैंड लिमिट 1 है, आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और आपने ये भी देखा कि x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है। तो बच्चों यहां से ये तीनों बराबर बराबर हमने निकाल लिए, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या है, संतत है। देखो है भाई, कोई समस्या इसमें, x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या है, संतत है। तो आपको यहां लिख देना है, चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में f0, मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान तीनों बराबर बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर f क्या है, संतत है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों x बराबर 0 पर असंतत नहीं है, हमें तो असंतता का बिंदु ज्ञात करना है, कहां पर डिसकंटिन्यूटी है उस बिंदु को ज्ञात करना है। तो यहां पर तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। आगे अब देखो x बराबर 0 से पहले वाले बिंदुओं को चेक करेंगे। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि मान लिया हमने x बराबर कोई c है, c मतलब कोई रियल नंबर c मान लिया हमने, और वो है कितना, वो है 0 से कम, ठीक है। इस पर हम चेक करेंगे। तो भाई यहां से देखो 0 से छोटा ये फलन लेना है भाई, fx बराबर क्या मिल जाएगा, यहां से fx बराबर sin x बटे x, ठीक है। और x बराबर c पर हम यहां से इस फलन का मान निकालें तो x की जगह पर c लिख दें तो ये हो जाएगा sin c बटे में c हो जाएगा। और इसी बिंदु पर यहां पर इसकी लिमिट निकालें। यहां पर बच्चों जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट निकालें, ठीक है। x बराबर c पर हम सीधी सीधी इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसको लिखेंगे x टेंस टू c fx बराबर में यहां पर लिखना है लिमिट x टेंस टू c और fx को क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे sin c बटे में c, ठीक है। या इसको लिखना चाहो एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिख दो, sin x बटे x और x बराबर c लिखोगे तो ये हो जाएगा sin c बटे में c। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि x बराबर c पर फलन का मान sin c बटे c है और x बराबर c पर उसके लिमिट की वैल्यू भी बिल्कुल उतनी ही है, sin c बटे c है। तो इसका मतलब ये फलन आपका क्या है, संतत है। आपको लिख देना है कि आपको यहां क्या लिखना है, अतः x बराबर c और c का मान 0 से छोटा है पर आपका फलन क्या है, संतत है। ये आपको लिख देना है, ठीक है, संतत है। तो बच्चों यहां भी ये असंतत नहीं निकला। अब हम आगे देखते हैं भाई, 0 से आगे वाले बिंदुओं को चेक कर लेते हैं। क्या करना है, यहां पर x बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर c और c का मान 0 से बड़ा है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बताओ बच्चों फंक्शन कौन सा लेना है, c का मान 0 से बड़ा है। तो ये देखो x का मान 0 से बड़ा है तो फलन हमें x प्लस 1 लेना है, fx बराबर लेना है x प्लस 1। अब यहां पर x बराबर c रख दिया जाए तो f c का मान c प्लस 1 हो जाएगा और x बराबर c पर उस लिमिट की वैल्यू निकालो। तो आपको यहां पर लिखना है, देखो ध्यान दें, लिमिट x टेंस टू c और fx को क्या लिखना है, x प्लस 1 लिखना है। अब x बराबर c लिख दें तो c प्लस 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एफ सी का मान और उसकी लिमिट का मान जस्ट बराबर बराबर है, बोलो है कि नहीं। अब अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी फलन हमारा संतत है, मतलब 0 से बड़े मानों के लिए जहां पर x बराबर 0 से आगे वाले जो बिंदु हैं उन पर भी फलन हमारा संतत है। तो यहां पर लिखना है चूंकि x बराबर c और c का मान 0 से बड़ा है पर
एफ सी का मान बराबर काय के है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के बराबर है, अतः हमारा यहां भी फलन क्या है, एफ संतत है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब बताओ बच्चों असंतत कहां हो गया भाई, कहीं पर भी असंतत नहीं रहा। x बराबर 0 पर पहले हमने चेक किया, देखिए इस तरीके से मानो कि भाई पहले हमने x बराबर 0 पर चेक कर लिया और फिर x बराबर 0 के इधर हमने चेक कर लिया, x बराबर 0 के इधर भी चेक कर लिया, x बराबर 0 से जहां छोटा था इधर हमने मान लिया था x बराबर c और c का मान क्या है, 0 से छोटा, इधर हमने देखो चेक कर लिया, इधर भी चेक किया तो हमने मान लिया x बराबर c और c का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहां भी हमने चेक कर लिया। अब हमने देखा कि पूरे रियल नंबर में कहीं भी असंतत है ही नहीं, तो आपको ये लिख देना है कि यहां पर जितने भी बिंदु इस प्रांत में आएंगे, इसके प्रांत में जो भी बिंदु हैं वो सभी बिंदुओं पर फलन हमारा क्या है, संतत है, ये लिख देना। ठीक है, तो आपको यहां पर आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर में ये लिखना है कि x बराबर यहां पर लिखना है x बिलोंग टू r, ऐसे लिख दो, x बिलोंग टू r पर f संतत है, ये लिख दो। ठीक है, x बिलोंग टू r पर f क्या है, संतत है, यहां पर असंतता का कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, इसमें वास्तव में तो असंतता का बिंदु पूछा गया था कि किस बिंदु पर फलन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, पूरे प्रांत में कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं बच्चों, लिखा है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x का मान 0 नहीं है और एफ एक्स बराबर 0 है यदि x का मान 0 है, द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, ये हमें दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि इस प्रकार से ये परिभाषित फलन है कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये तब फलन है यदि x का मान 0 नहीं है और x बराबर जब 0 है तो एफ एक्स बराबर 0 है, ये हमें दिया गया है। तो यहां पर बच्चों हमें संतत चेक करना है, चेक नहीं बल्कि सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध ये करके दिखाना है कि यहां पर जो फलन लिखा है ये फलन हमारा संतत फलन है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों कोई बिंदु नहीं दिया गया है, जब कोई बिंदु ना दिया जाता हो तब हमें पहले ये आगे जो दिया गया, जो शर्तें दी गई x बराबर 0 पर पहले चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है नहीं, फिर x बराबर 0 से जो पहले बिंदु हैं उन पर चेक करेंगे, x बराबर 0 से जो आगे बिंदु हैं इन पर चेक करेंगे, तो पूरे रियल नंबर को चेक करेंगे कहां सभी जगह पर फलन हमारा ये संतत होना चाहिए, ये तभी तो संतत कहलाएगा। हमसे प्रश्न में कहता है कि संतत है, ये सिद्ध करके दिखाओ, बिल्कुल ठीक है। यहां से सबसे पहला काम करेंगे x बराबर 0 पर पहले हमें ये देखना है कि x बराबर 0 पर फलन कौन सा है। तो बच्चों आपको लिखना है x बराबर 0 पर f x का मान 0 है। ठीक है, यहाँ x का मान 0 रखेंगे, f0 का मान 0 आएगा, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान यहां से हमने निकाला 0। ठीक है, अब हम x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर x को इस प्रकार लिखते हैं कि 0 माइनस h, क्या मान लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि जो x है वो कितना है, 0 माइनस h है। x बराबर 0 माइनस h मानेंगे, x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका मतलब h का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ x का मान 0 लिखेंगे तो h का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ x टेंस टू 0 को क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, f ऑफ x और x को हमें 0 माइनस h लिखना होता है। ठीक है, इतना ही तो करते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखें, फलन में हमें जहाँ x लिखा है ना वहां पर 0 माइनस h लिखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन लेना है, क्योंकि x का मान जब 0 नहीं है मतलब 0 से ज्यादा भी हो सकता है या 0 से कम हो सकता है, जब 0 नहीं है तब आपका ये फलन लेना है। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड के लिए भी हमें यही फलन लेना है। x का मान लिख देते हैं 0 माइनस h और इसका स्क्वायर लिख दें, और साइन 1/x और x को 0 माइनस h लिखेंगे। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर, इनटू में यहां देखो साइन माइनस है ना, ये साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले यहां भी लगाया जा सकता है, यहां माइनस लिख दें और साइन लिख दें 1/h। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पर ऐसे समझो इसकी वैल्यू वैसे तो 0 आएगी,
कैसे आएगी देखो यहां लिख के दिखा देते हैं। यहां पर समझो कि h का मान 0 की ओर अग्रसर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पता है कि साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच में होता है, मतलब -1 लेस देन, यहां पर लिखेंगे साइन 1/h लेस देन 1, मतलब -1 और +1 के बीच में होता है। साइन 1/h का मान -1 +1 के बीच में होगा, लेकिन h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो h² इंटू में साइन 1/h का मान भी 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। बच्चों इसका मान -1 +1 के बीच में है, लेकिन h का मान यहाँ ये h² लिखा है, इसका h का मान 0 लिखोगे तो 0 से गुणा मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, क्लियर बात है, एकदम क्लियर। इसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट पर आते हैं। राइट हैंड लिमिट यहाँ निकालोगे, यहाँ लिखना है लिमिट h टेंड्स टू, एक स्टेप वही करना है, x टेंड्स टू 0 प्लस का सिंबल लगा दो, और इसके बाद में h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना है, इसको h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना है, और x को क्या लिखेंगे? 0 + h, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा काम, सीधा सीधा। आपको पता है ना x बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं 0 + h, इतनी तो करते हैं बस। x बराबर 0 + h मान लेते हैं, और x का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो h का मान निश्चित रूप से 0 की ओर ही अग्रसर होगा, ये मान लेते हैं, हमेशा यही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना है, यहां पर फलन में 0 + h, x का मान 0 + h लिख देना है, ये हमारा फलन। इसमें लिखना है 0 + h का होल स्क्वायर, इंटू में लिखना है साइन 1/0 + h लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वही काम यहां भी है। देखो ये हो गया h² इंटू में साइन 1/h। आपको पता है चूंकि यहाँ पर जो साइन 1/h है उसका मान -1 लेस देन, यहाँ लिखना है साइन 1/h लेस देन -1 +1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन h का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसलिए हम कह सकते हैं h² इंटू साइन 1/h का भी मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी देखो 0 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, x बराबर 0 पर LHL भी आपका 0 है, x बराबर 0 पर RHL भी आपका 0 है, तो कह सकते हैं कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है चूंकि x बराबर 0 पर f0 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान तीनों बराबर है। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है, f संतत है। ये बात तो हमने कंफर्म कर ली कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब x बराबर 0 के पहले वाले बिंदुओं पर देखेंगे। x का मान यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x बराबर कुछ मान लेते हैं c, और c का मान कितना है? 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटे सभी बिंदुओं को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले लिमिट, पहले फलन का मान लिखें। f(x) बराबर क्या है? f(x) बराबर दिया गया है, देखो x² इंटू में साइन 1/x, और यहाँ x बराबर अब c लिख दें, तो fc बराबर हो जाएगा c², क्या हो जाएगा? c² इंटू में साइन 1/c हो जाएगा। फलन का मान x बराबर c पर फलन का मान, ये x बराबर c पर लिमिट की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर यहाँ लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू लिखेंगे x² इंटू में साइन 1/x लिखना है, और x बराबर c, तो इस तरीके से ये हो जाएगा c² इंटू में साइन 1/c। तो बच्चों यहाँ से भी वही बात हो गई कि भाई जो फलन की वैल्यू है x बराबर c पर, जो फलन की वैल्यू है x बराबर c पर, वही उसके लिमिट की भी वैल्यू है। इसका मतलब x बराबर c पर भी फलन हमारा संतत है। c क्या है? 0 से पीछे वाले बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना लिख सकते हो, चूंकि x बराबर c और c का मान 0 से छोटा है, पर हमारा fc का जो मान है वो बराबर उसके लिमिट के वैल्यू के बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) के बराबर है, अतः फलन हमारा क्या है? संतत है। अतः x बराबर c और c का मान 0 से छोटा है, पर फलन हमारा संतत है। f क्या है? संतत है, ये लिख देना है, f संतत है। तो बच्चों अब तो हमने दो बातें भाई चेक कर ली कि x बराबर 0 से पहले वाले सभी बिंदुओं पर भी फलन हमारा संतत है। अब हम पहुंचते हैं x बराबर c से बड़े मानों पर, मतलब 0 से बड़े मानों पर। हम यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे
माना x बराबर c और c का मान कितना है, शून्य से बड़ा। अब लिख देते हैं यहाँ पर शून्य से आगे वाले मानों को चेक करेंगे। ठीक है, x बराबर c का मान शून्य से बड़ा है, पर फलन की वैल्यू देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। फलन तो वही लेना है, चाहे शून्य से बड़ा या शून्य से छोटा। शून्य ना हो, बस शून्य है तब फलन का मान एफ एक्स का मान शून्य है, और जब शून्य नहीं है मतलब शून्य से बड़ा या शून्य से छोटे, सभी के लिए फलन तो यही लेना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x लेना है। बस यहाँ पर x बराबर c लिख दें तो एफ सी की वैल्यू यहाँ से c स्क्वायर इंटू में साइन 1/c मिलेगी, जबकि उसकी लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और एफ एक्स को लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x लिखेंगे। अब यहाँ से देखो c स्क्वायर इंटू में साइन 1/c, ठीक है, लिमिट रखने पर ये हो जाएगा। तो यही बात बिल्कुल यहाँ भी आ गई भाई, ठीक है, देख रहे हो, वही बात बिल्कुल सिमिलर आ गई भाई। x बराबर c पर भी फलन हमारा क्या है, संतत है। c क्या है, शून्य से बड़ा, तो आपको यहां भी वही बात लिख देनी है, क्योंकि x बराबर c और c का मान शून्य से बड़ा है, पर एफ सी का मान उसकी लिमिट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अतः फलन हमारा क्या है, संतत है। अतः x बराबर c का मान शून्य से बड़ा है, पर फलन क्या है, f क्या है, संतत है, ये लिखना है। ठीक है, तो बच्चों अब बताओ असंतत कहाँ है भाई। अब तो सब जगह संतत हो गया भाई, क्या हो गया, सब जगह संतत हो गया। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर फाइनल में हम अपना आंसर यहां भी दे सकते हो, क्या लिख सकते हो, चूंकि x बराबर, या ऐसे कहें x बिलोंग टू r पर हमारा फलन संतत है, अतः यहां ऐसा लिख सकते हो, अतः x बिलोंग टू r पर f क्या है, संतत है। ये आप बिल्कुल एकदम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, मतलब सभी रियल बिंदुओं पर, सभी x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन हमारा क्या है, संतत है। यहां पर असंतत कहीं पर भी फलन हमारा है नहीं। ठीक है, ये लिखना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 25वां सवाल है, एफ के संतत की जांच करिए। क्या करना है, एफ के संतत की जांच करना है। एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फलन तब है यदि एक्स का मान शून्य नहीं है, और एफ एक्स बराबर -1 दिया गया है यदि एक्स का मान शून्य है। तो x बराबर शून्य पर फलन कितना है, -1 है, और x बराबर जब शून्य नहीं है तो फलन हमें दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, संतत की जांच करनी है, चेक करना है कि भाई कहां कहां पर फलन हमारा संतत है। तो पहला काम तो वही पुराना वाला कि भाई x बराबर 0 पर हम पहले देखेंगे। x बराबर 0 पर फलन का मान तो यहां से आपको सीधा सीधे दिखाई दे रहा है, एफ एक्स बराबर -1 है। x बराबर 0 लिखोगे तो f0 का मान -1 आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहां से हम LHL निकालें तो LHL बराबर यहां लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये fx बराबर में यहां लिखना है लिमिट, अब लिखना है h टेंस टू 0। कैसे लिखते हैं, याद करो पुरानी बात भाई, x को क्या लिखते थे, x बराबर 0 माइनस h लिखते थे। h यहां से x का मान अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो निश्चित रूप से आप h टेंस टू 0 लिख लेते हैं, यही तो मानते इतनी। ठीक है, यहां से x टेंस टू 0 को क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0 लिखते हैं, और f ऑफ x को हम 0 माइनस h लिखते हैं। ठीक है, आगे बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और फलन में हम x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे। यहां पर देखो रखेंगे जब x का मान शून्य नहीं है तब आपको ये फलन लेना है, शून्य से पीछे या शून्य के आगे सभी बिंदुओं पर आपको यही फलन लेना है। x बराबर शून्य पर ये फलन -1 है, तो भाई x बराबर ये फलन हम क्या लिख दें, यहाँ साइन x को लिखेंगे 0 माइनस h माइनस कॉस, और x को लिखेंगे 0 माइनस h, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है। साइन, अब यहाँ से देखो माइनस लिखा है ना, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम माइनस साइन h लिखेंगे माइनस, और यहां से कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब इसका माइनस खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, लिमिट रखने पर क्या हो जाएगा भाई, h का मान 0 लिखोगे, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 को हमें पता है क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो यहां से ये हमें मिल जाएगा, इसको चलो एक बार लिख देते हैं, साइन 0 है ना, साइन 0 ये माइनस भी है, अब इसको तो लिखेंगे 0,
और माइनस इसको लिखेंगे 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू -1 मिल गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 मिल गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निशान लगाओ fx लिखो, बराबर में लिखना है लिमिट, यहां लिखना है h टेंड्स टू 0। समझो कैसे करते हैं, वही बात मान लेते हैं कि x का मान 0 प्लस h है। जब x टेंड्स टू 0 है तो यहां से निश्चित रूप से h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 लिख लिया। f ऑफ x और x को 0 प्लस h लिख देना है। ठीक है, बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, बस फलन में 0 प्लस h, x के जगह पर 0 प्लस h लिखना है। साइन यहां लिखना है 0 प्लस h, फिर इसके बाद माइनस कॉस और x के जगह पर 0 प्लस h लिखना है। बराबर लिमिट रख दे सीधा सीधा, साइन 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान 1, तो यहां से आपने देखा कि भाई -1 है। तो बच्चों यहां पर भी x बराबर 0 पर फलन हमारा कैसा है, संतत है। x बराबर 0 पर फलन संतत, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो x बराबर 0 पर फलन का मान तो -1 है, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी -1 है, और राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी -1 है, तीनों बराबर है, तो x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है। यहां पर ऐसा लिख सकते हो, चूंकि x बराबर 0 पर f0 बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, अतः आपको यहां लिखना है x बराबर 0 पर f क्या है, संतत है। इतनी बात तो बच्चों पक्की समझ में आई गई होगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब हम x बराबर 0 से पीछे x बराबर 0 के आगे बिंदुओं को चेक कर लेते हैं, या फिर एक काम इकट्ठा कह सकते हो। x बराबर जब 0 नहीं है मतलब शून्य से आगे है या शून्य से पीछे है, फलन तो यही है हमारा। तो x बराबर 0 से यहां पर ऐसा लिख देते हैं, मान लेते हैं कि x का मान c है जबकि c का मान 0 नहीं है। इस पर सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है, शून्य से पीछे शून्य से आगे सब कुछ इसमें हो गया, शून्य नहीं है तब आपका x बराबर c है। तो यहां से हमें फलन की वैल्यू कितनी लिखनी है, fx बराबर यहां से है देखो साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, और यहां से fc बराबर लिखना है तो साइन c माइनस कॉस c लिखना है। ठीक है, जबकि उसकी लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x बराबर क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू c, और fx को लिखना है साइन x माइनस कॉस x लिखना है। x बराबर c लिखोगे तो यहाँ साइन c माइनस कॉस c हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो फलन की वैल्यू है वही उसके लिमिट की वैल्यू है, देख रहे हो ना, ये है उसके फलन की वैल्यू, x बराबर c पर फलन की वैल्यू, और x बराबर c पर उसकी लिमिट की वैल्यू जस्ट बराबर बराबर है। इसका मतलब x बराबर c जबकि c का मान शून्य नहीं है पर भी फलन हमारा संतत है। शून्य से आगे सभी बिंदु, शून्य से सभी बिंदु पीछे वाले चेक हो गए, समझो सभी बिंदुओं पर संतत है। तो बस फाइनल आपको आंसर में ये लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि x यहां पर ऐसा लिख दो, x बिलोंग टू r पर f संतत है, बस एक लाइन में लिखना है। ठीक है, f क्या है, संतत है। यहां पर x बिलोंग टू r का मतलब सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए f का मान क्या है, संतत है। भाई शून्य पर संतत हो गया, शून्य से पीछे वाले सभी बिंदुओं पर संतत है, शून्य के आगे वाले सभी बिंदुओं पर संतत है। इसका मतलब x बिलोंग टू r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f आपका संतत है। ठीक है, क्लियर बात है, ये भी हो गया बच्चों, सिमिलर था बिल्कुल 24वां 25वां। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद बच्चों 26वां 27वां 28वां और 29वां 4 प्रश्न दिए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमने 26वां और 27वां यहां पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर पहले 26वां देखेंगे, ऐसा लिखा है कि fx बराबर k cos x बटे में पाई माइनस 2x, यदि x का मान पाई बटे 2 नहीं है तब आपको ये फलन लेना है, और यदि x का मान पाई बटे 2 है तो fx बराबर 3 लेना है। कहता है x बराबर पाई बटे 2 पर फलन हमारा संतत है। यहां से हमसे पूछा है k का मान बताओ, क्या कहता है, k का मान बताओ। हमसे यहां पर कहा गया है k का मान बताओ। यहां भी वही बात कही गई है कि fx बराबर kx स्क्वायर, ये फलन तब है यदि x का मान छोटा है अथवा बराबर है 2 से, और fx बराबर 3 है यदि x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x बराबर 2 से आगे के बिंदुओं पर fx बराबर 3 लेना है, और fx बराबर 2 और 2 से पीछे के बिंदुओं पर आपको fx बराबर kx स्क्वायर फलन लेना है।
जबकि कहता है x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत है, तो यहां भी हमसे पूछा है k का मान बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर 26वां, 27वां, 28वां और 29वां कुल 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न, चारों बिल्कुल सिमिलर हैं। 2 हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 आपको करना है। बिल्कुल सिमिलर हैं, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर बाय द वे कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ देखो बच्चों, 26वें सवाल को कैसे करना है, कहा है x बराबर पाई बटे 2 पर फलन हमारा संतत है। तो भाई यहाँ पर ये बात पक्की हो गई कि x बराबर पाई बटे 2 पर फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर बराबर है, तभी तो भाई फलन संतत होता है। फलन संतत होने के लिए दिए गए बिंदु पर फलन का मान, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, उसके राइट हैंड लिमिट का मान तीनों बराबर होते हैं। तो यहां पर यही तीनों बराबर हमें करके लिख देना है। क्या करना है, x बराबर पाई बटे 2 पर पहले तो हमें fx का जो fx है फलन है वो देखना है। fx का मान कितना है बच्चों, 3 है। x बराबर पाई बटे 2 पर fx बराबर 3 है। x का मान यहाँ पाई बटे 3 पाई बटे 2 लिख दें तो f पाई बटे 2 का मान 3 हो जाएगा। मतलब x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान 3 है। ये बात कंफर्म हो गई। अब इसी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2, यहां माइनस लिखना होता है, ठीक है कि नहीं। बराबर में यहां लिखना है लिमिट, अब लिखना है h टेंस टू 0। कैसे, याद करो, मान लेते हैं कि भाई जो x है वो कितना है, पाई बाई 2 माइनस h है। इतना तो लिखते हैं। यहां पर 2 पर निकालें 2 माइनस एच लिखें, 3 पर निकालो 3 माइनस एच लिखो, पाई बटे 2 पर निकाले तो पाई बटे 2 माइनस एच लिखते हैं। और x का मान पाई बटे 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो यहां ये बात निश्चित है कि h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। यहां पाई बटे 2 लिख दें, पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट जाएगा, h का मान 0 की ओर चला जाएगा। तो यहां से हमें x पाई बटे 2 को क्या लिखना है, h टेंस टू 0 लिखना है। x टेंस टू पाई बटे 2 को h टेंस टू 0 लिखना है। f ऑफ x और x को हमें पाई बाई 2 माइनस h लिखना है। करेक्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर फलन में x के जगह पर ये पाई बाई 2 माइनस h लिखना है। फलन कौन सा बच्चों, ये लेना है जहां पर x का मान पाई बटे 2 नहीं है, मतलब पाई बटे 2 से पहले या पाई बटे 2 के आगे, दोनों के लिए यही फलन लेना होगा। तो आपको लिखना है k ब्रैकेट में, यहां cos, ब्रैकेट ना लगाएं, लिख देते हैं cos और x का मान लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस h लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। बटे में यहां पर लिखेंगे पाई माइनस 2 इंटू एक्स और x को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। बस केवल x जहां लिखा था वहां पर हमने पाई बाई 2 माइनस h लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। और तो बिल्कुल सब कुछ ज्यों का त्यों है। लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से k इंटू में cos पाई बाई 2 माइनस h बराबर साइन h लिखना है, बिल्कुल सही है। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यहां पर साइन h हो जाएगा। बटे में यहां लिखना है पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई बचेगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से h में मल्टीप्लाई 2h हो जाएगा। ये माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आगे बराबर में यहां देखो ये k है और यहां पर ये बटे में 2 है, इसको हम यहां से लिमिट से बाहर निकालें k बटे 2 और यहां लिखें लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, क्या लिखोगे, साइन h बटे में h। थोड़ा ध्यान दें बच्चों, यहां से देखो साइन h ऊपर है कि नहीं और बटे में ये h है, 2 तो हमने यहां पर निकाल लिया, k बटे 2 हमने बाहर निकाल लिया। क्यों, क्योंकि यहां पर इसको हमें पता है, इसको क्या लिखते हैं बच्चों, 1 लिखते हैं। सूत्र हमने पढ़ा है लिमिट में क्लास 11 में कि भाई अगर ऐसा हो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा अगर लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। तो बस इसी फॉर्मूले के तहत इसको हमने क्या लिख लिया, 1। तो ये हो गया k बटे 2 गुणा 1, मतलब इसको हम लिखेंगे k बटे 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी k बटे 2 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट पर आते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट, ये सूत्र आप लिखना चाहो यहां लिख सकते हो, यहां लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर साइन h बटे या फिर थीटा टेंस टू 0 लिख दो, जो मूल सूत्र है उसी को लिख दो, साइन थीटा बटे थीटा और बराबर में क्या लिखना है, 1, ठीक है। ये चलिए राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ। राइट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट
कहां पर निकाल रहे हैं, पाई बटे 2 पर, तो आपको लिखना है x टेंस टू पाई बटे 2, यहाँ प्लस सिंबल लगाते हैं, ठीक है, प्लस लिख दें, बराबर में यहां लिखना है लिमिट, अब लिख दें h टेंस टू 0, क्या लिखोगे, h टेंस टू 0 लिखोगे, और यहां से x को क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस h लिखोगे, ठीक है। यहां पर क्या किया था, पाई बाई 2 माइनस एच किया था, यहां पर पाई बाई 2 प्लस एच करते हैं, दाएं पक्ष है ना, दाएं साइड की लिमिट रख रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं, मान लें, माना कि जो x है वो कितना है, पाई बाई 2 प्लस एच है, यहां से x टेंस टू पाई बाई 2, तो h टेंस टू क्या लिखना है, h टेंस टू 0 लिखना है, बस यहां से h टेंस टू 0 लिख दिया और x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच रख लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। लिमिट h टेंस टू 0, यहां से फलन में पाई बाई 2 प्लस एच x के जगह पर लिख दो भाई, ये k लिखा है, ये cos, और यहां पर लिखना है पाई बाई 2 प्लस एच बटे में यहां लिखना है पाई माइनस 2, और x को लिखना है पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है। और आगे देखो, बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, k इंटू में साइन, यहां पर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या लिखना है, यहां पर माइनस साइन h लिखना है, बटे में इधर आ जाओ, पाई माइनस में 2 का अंदर गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, यहां माइनस का गुणा माइनस 2 का h में गुणा 2h, यहां देखो कैंसिल, ठीक है, माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बस आगे k बटे 2 बाहर निकालो, ये देखो k है, ये बटे में 2 है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, k बटे 2 बाहर निकालोगे तो वही बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई साइन h बटे h के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1, तो यहां से इसकी वैल्यू k बटे 2 गुणे 1 बराबर k बटे 2 आ गई। तो अब बताओ बच्चों क्या करना है, अब हमें फाइनल प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार चलना है। प्रश्न में ये दिया गया है फलन हमारा x बराबर पाई बटे 2 पर संतत है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर बराबर है, ये लिख देना है। क्या लिखना है, चूंकि x चूंकि दिया है x बराबर पाई बटे 2 पर, दिया है x बराबर पाई बटे 2 पर f पाई बटे 2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर पाई बटे 2 पर f संतत है। चलो एक बार जो दी गई बात है उसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है कि x बराबर पाई बटे 2 पर, x बराबर पाई बटे 2 पर f क्या है, संतत है, f क्या है, संतत है, अतः f संतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर है, ठीक है। तो यहां बराबर लिख देते हैं, देखो f पाई बटे 2 का मान कितना है, यहां से लिख देते हैं 3 है, और बराबर का निशान, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला है k बटे 2, राइट हैंड लिमिट भी निकाला है k बटे 2, तो बच्चों अगर यहां से इस अनुपात को ले लिया जाए तो k की वैल्यू यहां से 3 दूनी 6 मिल जाएगी, और जो हमसे प्रश्न में पूछी गई थी कि भाई k का मान क्या है, तो बच्चों बताना है आपको k का मान 6 है, सिंपल सा, ठीक है। k बराबर कितना, 6, मतलब x बराबर पाई बटे 2 पर पहले हमें तीनों को बराबर लिख देना है, क्योंकि प्रश्न कहता है कि फलन हमारा संतत है, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो बस वही हमने किया है। फलन का मान x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों का बराबर निकाला, तो यहां से हमने तीनों को बराबर बराबर कर दिया और इन दो अनुपातों को ले लिया, देखो पहले और दूसरे को, चूंकि यहां पर ये तो दोनों बराबर है, इनको बराबर लिख दिया हमने, तो 3 दूनी 6, k बराबर 6 में मिल गया, ठीक है। k का मान पूछा गया था बच्चों, बिल्कुल ठीक सिमिलर, ये आपका देखो 27वां सवाल, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से नोट करें, ठीक है। 27वां सवाल देखते हैं, इसको रब करके 27वें सवाल पर आते हैं, ठीक है, रब कर लें। चलिए 27वां सवाल देखो भाई, सिमिलर है, बिल्कुल एकदम सिमिलर। हमने जैसा कि बताया कि आप 26वां, 27वां, 28वां, 29वां 4 प्रश्न हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं और चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें से 26वां, 27वां तो बहुत बार पूछे गए हैं, यहां पर हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है। तो लिख रहा है कि एफ एक्स बराबर, पहले x बराबर 2 पर हम देखेंगे, x बराबर 2 पर पहले फलन बताओ, x बराबर 2 पर फलन कौन सा है बच्चों, यहां पर x बराबर 2 पर ये फलन लेना है kx स्क्वायर, क्या लिखना है, x बराबर 2 पर फलन kx स्क्वायर लेना है।
यहां से x का मान 2 लिख दें तो f2 का मान हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो आपको 4k मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 लिखना है, माइनस लिख दो। इसके बाद में क्या करना है, लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 लिखते हैं, f ऑफ यहाँ क्या करते हैं 2 माइनस h लिखते हैं। याद करो, वही बात लिखो या ना लिखो कोई खास बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान कितना, x बराबर 2 माइनस h लिखते हैं और x टेंस टू जब 2 तो यहाँ से h टेंस टू 0 लिखते हैं। यही x टेंस टू 2 को हम h टेंस टू 0 में बदल दें, x को हम बदल दें 2 माइनस h में। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से f2 माइनस h, f2 माइनस h, यहाँ से हम क्या करेंगे फलन में यहाँ जहाँ पर x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा है बच्चों, यही तो फलन लेना है। तो बस लिख देते हैं यहाँ पर k ब्रैकेट में लिखना है x की जगह 2 माइनस h, क्या लिखना है 2 माइनस h और इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक, और इसके बाद h बराबर 0 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4k, ये भी हमारा 4k हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं k इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट यहाँ निकालो भाई, राइट हैंड लिमिट बराबर वही काम यहाँ भी करना है। कहाँ पर निकालना है 2 पर, तो यहाँ 2 प्लस का निशान लगाओ और इसके बाद में सिंपल सा काम वही लिमिट h टेंस टू 0 लिख दो। f ऑफ यहाँ पर क्या लिखोगे 2 प्लस h। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर x का मान 2 प्लस h है, तो x का मान 2 प्लस h है और x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो h का मान फिर 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो h का मान 0 टेंस टू 0 लिख लिया और x को हमने 2 प्लस h लिख दिया। लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है और फलन में x का मान 2 प्लस h लिख देते हैं। फलन तो वही है, देखो 2 से अधिक, बच्चों यहाँ पर समझो x का मान 2 से अधिक है तो फलन कौन सा लेना है, ये वाला भाई, यहाँ पर विशेष याद करो, x का मान 2 से बड़ा है तो फलन आपको 3 लिखना है बच्चों। क्या लिखना है 3, h बराबर 0 रखने से कोई फायदा नहीं, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, तो अब फाइनल में हमें क्या करना है, चूंकि हमें ऐसा दिया गया है, चूंकि हमें ऐसा दिया है कि x बराबर 2 पर f क्या है संतत है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अगर संतत है तो इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर f2 का मान बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, ऐसा लिखेंगे। f2 का मान कितना है, यहां पर 4k है, बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 4k है, बराबर लेफ्ट है राइट हैंड लिमिट कितना है 3 है। तो बच्चों यहां से k का मान निकालो, ये तो दोनों बराबर हैं भाई, इनको बराबर कर लेते हैं। यहां से 4k बराबर क्या लिखोगे 3, तो यहां से k का मान हमें मिल जाएगा 3/4, ये हो गया भाई, ये हो गया। ठीक, क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट? सारे प्रश्न जैसा कि बताया 4 है ना, 26, 27, 28, 29, 4 और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको करना है। ठीक है, 2 आपके लिए छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, अब देखते हैं 30वां प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30वां, बहुत ही धमाकेदार। देखो लिखा है a और b के मान हमें यहां पर बताने हैं, जबकि फलन हमारा इस प्रकार से दिया है fx बराबर में 5 दिया है यदि x का मान 2 या 2 से छोटा है, fx बराबर ax प्लस b है यदि x का मान 2 और 10 के बीच में है, 2 से आगे 10 के बीच में जो भी x के मान है उन पर फलन आपको लेना है fx बराबर ax प्लस b, और 10 से अधिक, 10 से आगे की सभी बिंदुओं पर आपको fx का मान ये 21 दिया गया है, fx बराबर 21 है। ठीक है, इसके द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो बच्चों यहां पर भी फलन हमें संतत दिया गया है। जब फलन संतत है तब हमें a और b के मान ज्ञात करवाए गए हैं। सिंपल सा काम, x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत है, x बराबर 10 पर फलन हमारा संतत है। 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को हल कर लेंगे, a b के मान ज्ञात हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम। पहला काम तो ये भाई, x बराबर 2 पर हम फलन को देखेंगे। fx बराबर क्या लिखोगे बच्चों 5 लिखोगे, x बराबर 2 पर fx का यहाँ पर 5 फलन दिया गया है। ठीक है, fx बराबर 5 है और x का मान 2 पर इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिखना है LHL पहले निकालो। LHL बराबर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ माइनस लिख दो, fx लिख दो। तो बच्चों यहाँ से अगर वो बड़ी वाली विधि जो जिससे
2 माइनस एच 2 प्लस एच करते हो वो अप्लाई करना चाहो कर लो, ना करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। लिमिट यहाँ लिख देते, चलो लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दें, एफ ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, एक्स बराबर क्या लिखोगे 2 माइनस एच। यहाँ चूंकि ऐसा इसलिए कह रहे थे कि यहाँ पर इस फलन में जहां x का मान 2 से कम है वहां पर x है ही नहीं, फलन में तो सीधा एफ एक्स बराबर 5 लिखा है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5। अगर 5x होता तो x की जगह पर 2 माइनस एच लिखना है, x है ही नहीं तो कहाँ लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो h टेंस टू 0 मतलब यहाँ पर इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो, तो यहां पर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू क्या लिखोगे x टेंस टू, पहले 2 पर निकाल रहे हैं 2 प्लस यहां निशान लगाओ, बराबर में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, वही पुराना काम 2 प्लस h लिखना है। क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, x की जगह पर 2 प्लस एच लिखेंगे। अब भाई 2 से आगे के बिंदुओं को चेक करना है, 2 से आगे मतलब 2 से बड़ा है ना, तो 2 से अगर बड़ा है तो 2 से 10 तक ये x का मान है, तो फलन आपको ये लेना है। इसका मतलब ax प्लस b में जहां x लिखा है वहां 2 प्लस h लिखना है। देखो यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और आगे f ऑफ x f 2 प्लस h यहां लिख दें। देखो a हमारा ज्यों का त्यों है, x की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे और प्लस b हमारा ये भी ज्यों का त्यों है। बोलो ठीक है। RHL ये हो गया, h बराबर 0 लिखो, तो h बराबर 0 रखने से क्या आएगा, देखो a ब्रैकेट में 2 प्लस h का मान 0 प्लस में b लिखो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b हो जाएगा। बोलो इतने में कोई समस्या। RHL कितना हो गया 2a प्लस b हो गया। LHL हमारा 5 है, RHL है 2a प्लस b, जबकि प्रश्न कहता है कि x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत है, तो यहां पर लिखो चूंकि x बराबर 2 पर f क्या है संतत है, x बराबर 2 पर f क्या है संतत है, अतः यहां पर हम LHL बराबर में RHL बराबर में f2 तीनों को बराबर बराबर लिखेंगे। यहां पर देखो LHL कितना है, LHL तो 5 है, तो यहां पर लिखना है 5 बराबर में RHL कितना है, लिखना है a 2a प्लस b, क्या लिखना है 2a प्लस b। और f2 का मान अगर निकालना चाहो तो बच्चों ये भी आपका 5 ही आएगा, x बराबर 2 पर f2 का मान 5 है, ठीक है, ये भी आपको 5 लिख देना है, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन ये मिल गया 2a प्लस b बराबर 5, ये हमें नंबर 1 यहां डाले, ठीक है। अब हम x बराबर 10 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पर हमने फलन को संतत लिख दिया तो एक समीकरण बन गया। x बराबर 10 पर भी हम फलन निकालेंगे और फलन को संतत लिखेंगे तो एक दूसरा समीकरण और मिल जाएगा। x बराबर 10 पर बताओ, x बराबर 10 पर फलन कौन सा लेना है, तो बच्चों x बराबर 10 पर ये फलन 21 है, कितना है 21 है, मतलब सीधा कि f ये x का मान 10 लिख दें, f 10 का मान 21 आ गया। इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखना है लिमिट x टेंस टू 10 लिखना है, माइनस यहाँ लिख दो fx लिख दो, बराबर में लिखना है लिमिट, अब क्या करना है h टेंस टू 0 लिखना है और f ऑफ यहाँ पर 10 माइनस h लिखना है, ठीक। 10 से छोटा है बच्चों फलन तो यही लेना है ना, 10 से छोटा और कहाँ पीछे 2 से आगे, 2 से आगे 10 से पीछे, ये हमारा ये फलन लेना है। तो a हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, a हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और x का मान लिखना है 10 माइनस h और प्लस b हमारा ज्यों का त्यों, लिमिट रख दो भाई, h का मान 0 लिखोगे तो a इंटू ब्रैकेट में 10 माइनस h का मान 0 प्लस में b, मतलब ये हो गया 10a प्लस b, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना होगा, आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू, पहले x टेंस टू 10 लिख दो, 10 पर निकाल रहे हैं प्लस निशान लगाओ, ठीक है। बराबर में आगे एक स्टेप यहीं और लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, f ऑफ यहाँ 10 प्लस h लिखना है, x का मान क्या लिखना है 10 प्लस h। देखो ध्यान दें 10 से आगे फलन आपका 21 है बच्चों, यहाँ पर सीधा 21 लिखना है, कुछ भी और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। x तो है ही नहीं, जहां x होता ना वहां पर 10 प्लस h लिखना है, x है नहीं,
तो कुल मिला के यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 21 है। अब यहाँ पर वही बात एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि दिया गया है, क्योंकि x बराबर 10 पर हमारा फलन कैसा है, f कैसा है, संतत है। ठीक है, अगर x बराबर 10 पर f संतत है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में लिखना है राइट हैंड लिमिट बराबर लिखना है f 10, तीनों बराबर बराबर लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो यहाँ पर x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारा 10a प्लस b, और बराबर में राइट हैंड लिमिट हमारा 21 है, और उसमें f 10 का मान भी 21 है। देखो आप f 10 बराबर ये लिखा है f 10 बराबर 21, ये भी आपका 21 है। तो बिल्कुल ठीक है, एक इक्वेशन देखो ये बन गया 10a प्लस b बराबर में 21, इस पर हम नंबर 2 डाल लें। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दोनों हल करो, बिल्कुल एकदम आसान। यहाँ पर देखो a b की मान ज्ञात हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम आसान। क्या करना है, यहाँ पर दोनों को घटा देते हैं भाई। यहाँ पर समीकरण 1 लिख लें, लिख दें 2a प्लस b बराबर में 5, ये हो गया पहला समीकरण। लिख दें घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, b और b एक कैंसिल हो जाएगा। 10a में से 2a घट जाएगा तो 8a बचेगा, बराबर में 2 में से ये आपका 5 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। बच्चों एक गलती हो गई, यहाँ पर 21 है, थोड़ा गलती हो रही है, 21 है ना। तो अब यहाँ से 5 घटाओ, कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 16, 5 21, 16 बचेगा। अब a बराबर 16 बटे 8 मतलब 2, a बराबर हमने 2 निकाल लिया, a बराबर 2। किसी को कोई समस्या बच्चों, a बराबर 2 हो गया भाई। a का मान 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें अथवा समीकरण 2 में किसी में रख के हमें b का मान मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रख दें, मान समीकरण 1 में लिख दें। ठीक है, लिख देते हैं भाई। यहां पर 2 a का मान लिख दें, 2 प्लस में b बराबर में 5 लिख दो। अब b की वैल्यू यहां लिखनी है 5 माइनस 4, देखो 2 दूनी 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 तो b बराबर 1 हो जाएगा। फाइनल बच्चों हमें आंसर मिल गया a बराबर 2 और b बराबर कितना, b बराबर 1। ठीक है, a बराबर हमें मिल रहा है यहाँ से 2 और b बराबर हमें मिल रहा है कितना, 1, और a और b के यही मान हमसे प्रश्न में पूछे गए थे, यही बच्चों आंसर है। ठीक है, हमने कोई खास बात नहीं करी है इसमें। जैसा कि आपको हमने बताया कि 26वां, 27वां, 28वां, 29वां में भी वही बात थी भाई। फलन हमारा संतत है, इसका मतलब उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर है। तो यहां भी वही बात हमने किया है। क्या किया है, पहले x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट की निकाली, राइट हैंड लिमिट की निकाली, और x बराबर 2 पर फलन संतत दिया गया है। तो तीनों को बराबर करने के बाद एक इक्वेशन मिल गया। अब x बराबर 10 पर भी वही बात है, x बराबर 10 पर भी फलन संतत है। तो x बराबर 10 पर फलन की वैल्यू तो 21 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की निकाली, राइट हैंड लिमिट की निकाली, तीनों को बराबर लिख दिया। यहां से एक दूसरा समीकरण मिल गया, बस दोनों को हल करके a b की मान ली, सिंपल सा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30वां। इसके लिए कितने भी स्टार कम लगाए जाएं वो कम ही है, समझो। मतलब इसको हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और ये रहा बच्चों 31वां सवाल, जो कि बिल्कुल एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पर कहा है f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो भाई अगर ये संतत फलन है, यहाँ पर कोई बिंदु तो दिया नहीं गया कि किस बिंदु पर हम पर निकालना है। तो भाई यहाँ पर कोई भी रियल नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा मान लें कि ये आपका जो x है कोई c है, और c है क्या, ये आपका c है रियल नंबर पर कोई बिंदु, या ये कहें पूरे रियल नंबर को हमने c लिख दिया, ऐसे समझो। ठीक है, x बराबर क्या है, रियल नंबर, ये आपका c हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, एफ सी को निकालेंगे। एफ एक्स, एक्स की जगह पर सी लिख दें तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी स्क्वायर हो जाएगा। बस इस पर इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लें। एल एच एल आर एच एल ना निकालें, कोई समस्या नहीं। हम यहाँ पर सीधी लिमिट की वैल्यू ऐसी लिख दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर, यहां से निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स बराबर सी लिख दें तो ये हो जाएगा कॉस सी स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा कि भाई लिमिट की वैल्यू और उसके फलन एक्स बराबर सी पर फलन की वैल्यू तो समान है। तो जब समान है तो इसका मतलब फलन संतत है। कहां पर, एक्स बराबर सी, सी क्या है, रियल नंबर।
सभी रियल नंबर पर फलन हमारा संतत है, ये आपको लास्ट में लिख देना है। क्या यहां पर लिखना है, चूंकि x बराबर c और c कहां पर बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, पर एफ सी और उसके लिमिट की वैल्यू दोनों की वैल्यू समान है, ठीक है। अतः x बराबर c पर एफ एक्स संतत है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। और c क्या है, c रियल नंबर, x बराबर c और c बिलोंग टू r पर f आपका संतत है, ये लिखना है। कितना सिंपल सा काम, ठीक है। बस बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के 31, 32, 33 यहाँ पर 2-3 सवाल है ना, बिल्कुल एकदम आसान से देखो यहाँ पर लिख देते हैं। 31वां सवाल के बाद 32वें सवाल का भी यहाँ से आंसर हम लिख देते हैं, बिल्कुल आसान है। जैसा कि इसमें कहा गया कि भाई जो फलन एफ एक्स है वो कुछ इस प्रकार से है, मॉडुलस कोस एक्स का मॉड है, ये इस तरीके से है। द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, ये भी संतत हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर है c और c बिलोंग टू r, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है c, और यहाँ से एफ सी की वैल्यू निकालो तो एफ सी बराबर हो जाएगा cos c का मॉड, ठीक है। और इस पर इसकी लिमिट की वैल्यू निकालो तो लिमिट x टेंड्स टू c, और एफ एक्स बराबर में यहाँ लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c, और c को क्या लिखना है, ये एफ एक्स को क्या लिखना है, मॉडुलस cos x। अब यहां से लिमिट रख देते हैं, x का मान c लिख दें तो ये हो जाएगा cos c का मॉड, है ना। तो आपने देखा कि x बराबर c पर फलन का मान और x बराबर c पर उसकी लिमिट का मान बराबर है। तो यहां पर आपको लिखना है, चूंकि x बराबर c पर एफ सी बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के बराबर है, अतः x बराबर c और c बिलोंग टू r पर f आपका क्या है, संतत है, ये लिख देना है। एकदम सिंपल, सारे सवाल इसकी सिंपल है ना। 31, 32 और 33 भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो 33 भी करके दिखा देते हैं, 33 भी करके दिखा देते हैं, सिंपल सा काम है। 33वें सवाल में भी यही बात आपसे पूछी गई है, ठीक है। देखिए तैतीसवां एफ एक्स बराबर, देखो क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर ये दिया गया है साइन मॉड एक्स। क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स दिया गया है। अब भाई यहाँ भी इसको सिद्ध करके बताना है कि ये फलन हमारा संतत फलन है। तो यहाँ भी हमें बिंदु तो दिया नहीं गया है, इसलिए हमें यहाँ x बराबर c मानना है और c बिलोंग टू r, और इस पर हमें एफ सी का मान बताओ कितना मिलेगा, तो आपको लिखना है साइन मॉड c मिल जाएगा। इस पर उसका लिमिट का मान कितना मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान कितना मिलेगा, तो आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c, और ये एफ एक्स को क्या लिखना है, साइन मॉड x लिखना है। बराबर में यहाँ से बस लिमिट सीधा रख देते हैं, बराबर का निशान लगाओ, साइन x को क्या लिखेंगे, c, ये इस तरीके, ठीक है। तो आपने देखा कि x बराबर c पर फलन का मान और x बराबर c पर उसकी लिमिट का मान बराबर है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना होता है, चूंकि x बराबर c और c बिलोंग टू r पर एफ सी और उसकी लिमिट की वैल्यू समान है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ये बराबर हैं, अतः फलन हमारा क्या है, x बराबर c, c बिलोंग टू r पर f हमारा संतत है। ये भी बच्चों संतत हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड, सब में प्रूव्ड लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, यहाँ पर प्रूव करवाया गया था कि भाई प्रूव करो कि फलन हमारा संतत है, तो लिख देना है भाई है संतत, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। अंतिम प्रश्न पर आते हैं। देखो 34वां प्रश्न क्या है, इसके बाद बच्चों ये रहा बिल्कुल अंतिम प्रश्न। देखो 34वां, जिसमें लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। सभी असंतत्यता के बिंदु, जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो चेक करेंगे बच्चों, पहला काम तो ये करें कि जो फलन लिखा है ना, थोड़ा सा इसको संभाल के लिखो। देखो कैसे संभालोगे, यहां पर देख सकते हो जो एफ एक्स बराबर दिया गया वो इस प्रकार से है, मॉड एक्स माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखें कि जब एक्स का मान लिख लेते हैं -1 से छोटा हो, तो बच्चों एफ एक्स का मान क्या होगा, जब एक्स का मान -1 से छोटा हो
तब ये भी देखो माइनस में वैल्यू देगा, ये भी माइनस में वैल्यू देगा। मतलब मॉड एक्स को हम लिखेंगे माइनस एक्स। मॉड एक्स बराबर क्या लिखेंगे, जब एक्स का मान माइनस एक से छोटा है तो मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मॉड एक्स प्लस वन को भी हम माइनस एक्स प्लस वन लिखेंगे। तो ये माइनस हमारा ज्यों का त्यों, और इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स प्लस वन को भी हम लिखेंगे माइनस में एक्स प्लस वन लिखेंगे। इतनी बात ठीक है बच्चों। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। माइनस एक्स प्लस का एक्स प्लस में एक। अब यहां से हम कह सकते हैं ये भाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक मिल जाएगा। जब एक्स का मान माइनस एक से छोटा है तो एफ एक्स बराबर तो एक है। अब यहां से दूसरी कंडीशन समझो, जब एक्स का मान इस प्रकार से हो कि माइनस एक या माइनस एक से आगे और शून्य से पहले, इस प्रकार से लिखो कि जब x ऐसा हो कि माइनस एक लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन ये जीरो तक जाए, माइनस एक से जीरो तक जाए, तब तो यहां से एफ एक्स का मान कितना होगा। तो बच्चों यहां से एफ एक्स का मान समझ लेते हैं। इसको तो हमें क्या करना है, इसको तो हमें बिल्कुल वास्तव में माइनस में लिखना है, लेकिन ये देखो आगे बढ़ोगे जीरो तक जाओगे तो ये एक्स प्लस वन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस है हमारा, ये ज्यों का त्यों, और एक्स प्लस वन इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स प्लस वन को हम लिखेंगे एक्स प्लस वन। इसके बाद यहां से अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का दो एक्स माइनस एक। इतनी भी बात ठीक है। इसके बाद अब हम जीरो से और आगे बढ़ें तो जब ऐसा लिख दें कि जब ऐसा हो भाई कि x का मान कितना हो, जीरो से जीरो हो या जीरो से अधिक हो जाए, जीरो से आगे बढ़ गए, जीरो या जीरो से आगे, तो यहां से एफ एक्स का मान कितना मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल एकदम असली सी बात है, ये तो बहुत बार हम अप्लाई भी कर सकते हैं कि x का मान जब शून्य से बड़ा होता है तो मॉड फलन हमारा प्लस वैल्यू देता है। तो ये भी बच्चों प्लस में हो जाएगा x, और ये भी ये माइनस का है, और ये भी हमारा x प्लस वन ये भी प्लस में आ जाएगा। माइनस से अंदर गुणा करोगे x x कट जाएगा, माइनस का एक बचेगा। ठीक है, चलो नीचे लिख देते हैं माइनस एक बराबर माइनस एक लिख देते हैं। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पर फाइनल में ये रिजल्ट निकला कि भाई जो एफ एक्स का मान है वो इस प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से, तीन स्थितियां हो गई कि ये आपका देखो एफ एक्स बराबर कितना हो सकता है, एफ एक्स का मान पहली स्थिति ये है कि एफ एक्स का मान एक हो सकता है। कब, तब जब एक्स का मान यहां पर लिखो, जब कि एक्स का मान कितना हो, माइनस एक से छोटा। ठीक है, या जबकि लिखो या यदि लिख दो, एक ही बात है। यदि ऐसा हो कि एक्स का मान माइनस एक से छोटा है तो आपका एफ एक्स का मान एक है, मतलब एफ एक्स बराबर एक है। और ये आपका माइनस एक से लेकर जीरो तक अगर है तो आपको एफ एक्स का मान क्या लिखना है, ये आपको लिखना है फलन माइनस का टू एक्स माइनस का एक। कब लिखना है, यदि ये लिखना है माइनस एक लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और ये आपका लेस देन जीरो। तीसरा, x का मान यदि ऐसा हो कि x का मान बड़ा हो या x बराबर जीरो है, x बराबर जीरो या जीरो से बड़ा है, तो आपका ये एफ एक्स बराबर माइनस एक दिया गया है। ये बच्चों समझो नया प्रश्न बन गया। ये प्रश्न है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया था, इसको बदल के हमने इस प्रकार से शर्तें लगा दी कि x का मान माइनस एक से छोटा है तो फलन एफ एक्स बराबर एक होगा। x का मान माइनस एक से शून्य तक है तो फलन हमारा कितना है, माइनस टू एक्स माइनस वन है, और x बराबर शून्य या शून्य से आगे है तब आपका एफ एक्स बराबर माइनस एक है। तो बच्चों यहां से ये प्रश्न हमारा समझो बन गया। अब हमें यहां पर असंतत्यता के बिंदुओं को हमें चेक कर लेना है। पहले हम करेंगे x बराबर माइनस एक पर, बिल्कुल अब जैसा करते रहे ना अब तक वैसे ही करना है। x बराबर माइनस एक पर, तो बच्चों यहां पर x बराबर माइनस एक, देखो ध्यान दें माइनस एक पर फलन हमारा ये है, मतलब एफ एक्स का जो मान है वो कितना है, माइनस टू एक्स माइनस वन है। इस पर हम पहले फलन की वैल्यू निकालें, x का मान लिख दें माइनस एक, यहां पर माइनस टू एक्स का मान लिखें माइनस एक माइनस का एक, तो ये माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो, दो में से एक घटाओ, तो यहां से हमें क्या लिखना है, एक लिख देना है बच्चों। ठीक है कि नहीं। x बराबर माइनस एक पर फलन का मान तो एक है, बिल्कुल सही है। तो यहीं पर अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस वन, और यहां माइनस लिख देते हैं। इसके बाद यहां पर देखो लिमिट
इसको चाहो तो h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर लो, या फिर ना करो तो भी बात बिल्कुल बनेगी। यहां पर आप समझो कि x का मान -1 से पहले, x का मान -1 से अगर कम लेना है तो ये देखो 1 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू -1 और fx को क्या लिखना है 1। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम -1 -h लिखना चाहो और h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करना चाहो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको कन्वर्ट ना करें, 1 लिखा रहने दें। x का मान, ये fx का मान कितना 1 लिखा रहने दें, और x का मान -1 की ओर अग्रसर हो रहा है तो लिमिट लेने पर इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसी प्रकार यहां पर देखो RHL निकालो, तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1, यहां प्लस का निशान लगाते हैं, और इसके बाद में अब बताओ -1 से अधिक कहां पर है। तो बच्चों आप देख सकते हो -1 और 0 के बीच में, मतलब -1 से आगे ये फलन लेना है। तो लिख देते हैं यहां पर, देखो x टेंस टू -1 और यहां पर जो fx है उसको लिखना है 2x माइनस का है ना, तो यहां लिख देते हैं माइनस का 2x माइनस का 1। अब यहां से लिखो x का मान कितना लिखोगी -1, तो ये है माइनस का 2x का मान लिखो -1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा। तो राइट हैंड लिमिट भी बच्चों 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और x बराबर -1 पर फलन का मान भी 1 है, मतलब यहां पर तो फलन हमारा संतत हो गया। तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि x बराबर -1 पर f -1 बराबर में LHL बराबर में लिखना है RHL, अतः यहां पर आपको फलन कैसा दिखाई दे रहा है, f संतत फलन है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। इसके बाद में अब और थोड़ा आगे जाओ, 0 पर चेक करो, x बराबर 0 पर चेक करो कि x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है कि नहीं। यहां लिख देते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, बताओ x बराबर 0 पर बच्चों यहां से देखो ध्यान दें, x बराबर 0 पर फलन हमारा fx बराबर -1 है। यहां पर क्या लिखना है, fx बराबर क्या लिखना है, fx बराबर -1 लिखना है। अब बस x का मान 0 लिखोगे तो f0 का मान तो -1 हो जाएगा, और इसी पर हम LHL निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा LHL कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और बराबर में यहां लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 fx, 0 से पहले। तो बच्चों 0 से पहले का मतलब आप देख रहे हो यहां पर x का मान 0 से कम है, तो ये फलन लेना है। कौन सा लेना है, माइनस में 2x माइनस का 1, और x का मान जैसे 0 लिखोगे तो -2 गुणे 0 -1 बराबर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 हो गई। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी चेक करो, राइट हैंड लिमिट कैसे, बिल्कुल वैसे ही करना है। लिमिट x टेंस टू 0 पर कर रहे हैं ना, तो प्लस सिंबल लगा दो, यहाँ पर fx लिख दो। अब 0 से आगे, 0 से बड़ा बच्चों यहाँ पर देखो सीधा दिखाई दे रहा है -1 है, तो fx को क्या लिखना है, -1 लिखना है। -1 लिखोगे, x का मान 0 लिखोगे तो अभी आपको -1 ही मिलेगा। बच्चों यहाँ से x बराबर 0 पर फलन का मान, लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान तीनों बराबर हैं, मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा संतत है। चूंकि x बराबर 0 पर f0 बराबर LHL बराबर में RHL, अतः x बराबर 0 पर f क्या है, संतत है, ये लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर मान लेते हैं, माना x बराबर c, और c का मान कितना है, मान लेते हैं -1 से पीछे के बिंदुओं को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर c, और c क्या है, -1 से पीछे के बिंदुओं को चेक कर रहे हैं। तो यहां से अब x का मान -1 से पीछे है, तो fx बराबर तो 1 लिखना है। देखो fx बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है, और इसी बिंदु पर इसकी लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। पहले तो x का मान c लिख दें, तो fc और fc बराबर 1 हो जाएगा, और इस पर इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c fx बराबर क्या लिखोगे, fx को 1 लिखोगे, 1 की लिमिट करोगे तो भैया 1 ही आएगा वो तो इस तरीके से आपने देखा कि फलन की वैल्यू और इसकी लिमिट की वैल्यू तो सेम है। इसका मतलब फलन हमारा x बराबर c, जबकि c का मान -1 से छोटा है, पर भी फलन हमारा संतत है। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर -1 से आगे के बिंदुओं को चेक करोगे, तो यहां पर देखो ये x बराबर -1 से आगे के बिंदुओं को चेक करोगे
तो ये लेना है। इस पर अब आप देख सकते हो, इस पर भी फलन हमारा संतत आएगा। फिर इसके बाद जीरो से बड़े मतलब जीरो से आगे वाले -1 है, जीरो से पीछे वाले निकालोगे तो अभी देखो -1 आएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि फलन हमारा सभी बिंदुओं पर संतत है, चाहे वो जीरो से पहले के बिंदु हो या जीरो के आगे के बिंदु हो, या -1 से पीछे के बिंदु हो या -1 से आगे के बिंदु हो, या फिर x बराबर -1 की बात करी जाए या x बराबर 0 की बात करी जाए, सभी बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है। ये आपको फाइनल में लिखना है। यहां पर ये इतना बच्चों काम खुद कर सकते हो, खुद आपको करना है। यहां पर हम आंसर लिखेंगे क्या, x बिलोंग टू r पर f हमारा संतत है। f क्या है, संतत है। आपने देखा कि सभी बिंदुओं पर कोई भी असंतत का बिंदु यहां पर नहीं है, जबकि प्रश्न में हमसे पूछा तो यही गया था कि भाई असंतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करिए। तो आपको आंसर में लिखना है कि इस फलन में असंततता का कोई भी बिंदु नहीं है, सभी बिंदुओं पर फलन हमारा संतत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी संतत्यता की एक्सरसाइज जो 5.1 है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग एक आगे बढ़ेंगे अवकलनीयता पर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अवकलनीयता, और फिर इसके बाद में हम अवकलन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये कंप्लीट कर लो। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण धमाकेदार लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आज का ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, वहां पर मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। वीडियो को बच्चों लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और आज पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।